बिहार और देश विदेश के लेटेस्ट खबर में आपका स्वागत है। ईवीएम से बिहार पंचायत चुनाव कराने में फंसा पेंच, ईसीआई के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंचा राज्य निर्वाचन आयोग। ईवीएम के माध्यम से बिहार पंचायत चुनाव कराने में पेंच फंस गया है। इसके बाधा को दूर करने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग बिहार ने पटना हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर की है। आयोग ने पटना हाईकोर्ट में भारत निर्वाचन आयोग के खिलाफ रिट याचिका दायर की है। नाबालिग छात्रा से गैंगरेप के दोषी प्राचार्य को फांसी, शिक्षक को उम्र कैद मिला। पटना जिले के एक अदालत ने एक नाबालिग छात्रा के साथ सामूहिक बलात्कार के मामले में एक निजी स्कूल के प्राचार्य को फांसी और एक अन्य शिक्षक को सोमवार को उम्र कैद की सजा सुनाई। विशेष न्यायाधीश अवधेश कुमार ने उक्त मामले के आरोपी को फुलवारी शरीफ मोहल्ला स्थित एक निजी स्कूल के प्राचार्य अरविंद कुमार को फांसी और शिक्षक अभिषेक कुमार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। बिहार में फिर टला 90,000 से ज्यादा प्राथमिक शिक्षकों का नियोजन, शिक्षा विभाग ने बताया ये है कारण। तो आइए जानते हैं कारण को थोड़ी विस्तार से। बिहार के प्रारंभिक स्कूलों में नियुक्ति की आस लेकर बैठे हजारों शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए बुरी खबर है। शिक्षा विभाग ने 90,000 से ज्यादा प्राथमिक शिक्षकों की नियोजन प्रक्रिया को फिर से स्थगित कर दिया है। बीती कई दिनों से शिक्षक अभ्यर्थियों को काउंसलिंग की तिथि से लेकर ज्वाइनिंग तक का इंतजार था। ऐसे अभ्यर्थियों को बड़ा झटका लगा है। 18 फरवरी को 60 नेता जदयू में होंगे शामिल, एलजेपी के बागी नेता का दावा। इसके बाद एमपी एमएलए की है बारी। 18 फरवरी को एलजेपी का एक बड़ा धड़ टूटकर जदयू में मिल जाएगा। इस बात की पुष्टि एलजेपी के बागी नेता केशव सिंह ने की है। केशव सिंह के मुताबिक एलजेपी के 60 प्रमुख नेता 18 फरवरी को जदयू की सदस्यता ग्रहण करेंगे, जिसमें 10 नेता पार्टी के पदाधिकारी होंगे। केशव सिंह ने कहा है, जब तक एलजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामविलास पासवान थे तब तक वे पार्टी के हर कार्यकर्ताओं के साथ लेकर चलते थे, सबको मिलाकर चलते थे। लेकिन चिराग पासवान में ऐसी बात नहीं है। वे जब अध्यक्ष बने तो उन्होंने नारा दिया था बिहार फर्स्ट, लेकिन अब वह पैसा फर्स्ट, पंजाबी फर्स्ट को ज्यादा तरजीह दे रहे हैं। चिराग पासवान पर आरोप लगाते हुए केशव सिंह कहते हैं कि एलजेपी के फंड में भी चिराग पासवान घोटाला कर रहे हैं। जिन नेताओं के सदस्यता अभियान चलाकर पार्टी फंड में पैसा जमा किया उसका कोई हिसाब किताब नहीं है। शराबी पुलिस वालों को बर्खास्त करने की नीतीश के फरमान पर घिरी सरकार, विपक्ष बोला बलि का बकरा न बनाए सीएम। बिहार में शराबबंदी कानून को लेकर एक बार फिर से सियासत शुरू हो गई है। दरअसल सोमवार को सीएम नीतीश कुमार एक बार फिर से इस कानून पर अमल को लेकर सख्त निर्देश दिए हैं। मद्य निषेध विभाग की समीक्षा के दौरान सीएम ने शराब पीकर पकड़े जाने वाले पुलिसकर्मियों को तत्काल बर्खास्त करने के निर्देश दिए हैं, जिसके बाद से पूरे प्रशासनिक अमल में हड़कंप की स्थिति है। नीतीश के इस फरमान को लेकर राजद और विपक्ष ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि राज्य में शराबबंदी पूरी तरह से फेल हो गई है। शराबबंदी के नाम पर पुलिस कर्मियों पर ही कार्रवाई क्यों? कार्रवाई सभी पर होना चाहिए, चाहे वो किसी भी विभाग के हों। इस बार आधार कार्ड लेकर परीक्षा केंद्र पहुंचना होगा मैट्रिक परीक्षार्थियों को। जिले के 57 केंद्र पर 17 फरवरी से मैट्रिक की परीक्षा शुरू हो जाएगी। इसमें 50,504 परीक्षार्थियों की बैठने की संभावना है। इंटर परीक्षा के दौरान टीएनवी कॉलेज समेत अन्य केंद्रों पर काफी संख्या में फर्जी परीक्षार्थियों पकड़े गए हैं। फर्जीवाड़ा रोकने के लिए ही मैट्रिक परीक्षा में परीक्षार्थियों को अनिवार्य रूप से आधार कार्ड लेकर परीक्षा केंद्र पहुंचना होगा, ताकि वास्तविक और फर्जी परीक्षार्थियों की पहचान हो सके। बांग्लादेश सीमा पर भारी मात्रा में मादक पदार्थ जब्त, टोके छिपकली बरामद। सीमा सुरक्षा बल के आईजी सुनील कुमार के निर्देश के बाद भारत पाकिस्तान सीमा की सुरक्षा और अधिक कड़ी कर दी गई है। यही वजह है कि सीमा पर लगातार तस्करी के सामान व मादक पदार्थ जब्त किए जा रहे हैं। गत 9 से 15 फरवरी के दौरान विभिन्न बीओपी पर तैनात जवान ने 3,364 बोतलें फेंसिड्रिल, कप सिरप, 138 मवेशी, 7.05 किलो गांजा, 100 ग्राम याबा टैबलेट और एक टोके छिपकली सहित अन्य सामान बरामद की है, जिसकी कीमत लगभग 62.5 लाख रुपए आंकी जा रही है। किशनगंज और कटिहार में भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद, वाहन भी हुआ जब्त।
किशनगंज के पोआ खाली क्षेत्र के सुखानी थाना क्षेत्र अंतर्गत सालगुड़ी के समीप ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस ने 150 बोतल नेपाली शराब जब्त की है। 300 मिलीलीटर की कुल 150 बोतलें में जब्त शराब की कुल मात्रा 45 लीटर बताई जा रही है। इस मामले में 3 महिलाओं समेत कुल 4 आरोपियों के विरुद्ध सुखानी थाना में मामला दर्ज किया गया है। खबर देश विदेश और देश की विभिन्न योजनाएं और खेलों से। किसान नेताओं की नौटंकी से तंग आ गए किसान, खाली होने लगा गाजीपुर बॉर्डर, वापसी करने लगे किसान। केंद्र की मोदी सरकार द्वारा बनाए गए 3 नए कृषि कानून के विरोध में हजारों किसान दिल्ली के विभिन्न सीमाओं पर लगभग 2.5 महीने से आंदोलन कर रहे थे। सरकार और किसानों के बीच अब तक 11 दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन कोई हल नहीं निकल सका है। आंदोलन अनवरत जारी है। गणतंत्र दिवस पर ट्रैक्टर परेड की आड़ में हुई हिंसा के बाद गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों की भीड़ लगने लगी थी, लेकिन अब गाजीपुर बॉर्डर से किसान घर वापसी करने लगे हैं। 19 साल बाद पुलिस के हत्थे चढ़ा गोधरा कांड का मुख्य आरोपी, 2002 से चल रहा था फरार। गोधरा कांड के मुख्य आरोपी रफीक हुसैन भी अब पुलिस की गिरफ्त में आ गया है। 19 साल बाद जाकर रफीक की गिरफ्तारी हुई है। मालूम हो कि 19 साल पहले साल 2002 में गुजरात के पंचमहल जिले के गोधरा स्टेशन पर साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन के एक कोच में दगाइयों द्वारा आग लगा दी गई थी, जिसमें कई साधुओं समेत 59 कार सेवकों की मौत हो गई थी। इस मामले के मुख्य आरोपी रफीक हुसैन की गिरफ्तारी अब गोधरा शहर से हुई है। बौखलाए खालिस्तानी कनाडा में भारतीयों को बना रहे निशाना, सरकार ने जस्टिन ट्रूडो से जताई चिंता। भारत में चल रहे किसान आंदोलन को प्रभावित करने के खुलासे और सरकार के एक्शन के बाद अब खालिस्तानी संगठनों में बौखलाहट की स्थिति है। यही नहीं, कनाडा में सब पाए खालिस्तानी अब वहां रह रहे अन्य भारतीयों को भी धमकी दे रहे हैं। ऐसी कई रिपोर्ट्स है जिसमें भारतीय कनाडा समुदाय के लोगों को धमकी देने के बाद सामने आई है। इन रिपोर्ट्स के बाद भारत सरकार ने कनाडा के पीएम जस्टिस ट्रूडो से भारतीयों को सुरक्षा देने को कहा है। राहुल गांधी की यात्रा से एक दिन पहले हो गया काम खराब, अब इस जगह से कांग्रेस सरकार का होने जा रहा है पत्ता साफ। आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर होने वाली राहुल गांधी की यात्रा से एक दिन पहले पुडुचेरी कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार संकट में आ गई है। राज्य में अप्रैल मई महीने में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसके लिए सभी दलों ने तैयारियां तेज कर दी है। कांग्रेस के विधायक ए जॉन कुमार ने मंगलवार और हेल्थ मिनिस्टर एम कृष्ण राव ने सोमवार को इस्तीफा दे दिया। पिछले 1 महीने में कांग्रेस के कुल 4 विधायक पार्टी छोड़ चुके हैं। इस तरीके से राज्य सरकार अल्पमत में आ गई है और राज्य में कांग्रेस की संख्या महज 10 रह गई है। मध्य प्रदेश बस हादसा में नहर किनारे लगा लाशों का ढेर, यात्री मना करते रहे, ड्राइवर नहीं माना और खत्म कर दी 42 की जिंदगी। सीधी में मंगलवार सुबह बड़ा हादसा हो गया। इस एक्सीडेंट में मरने वालों की संख्या 42 तक जा पहुंची है। अब तक 42 शव नहर से निकाले जा चुके हैं। प्रशासनिक मामला मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटा हुआ है। सीएम शिवराज सिंह ने प्रदेश सरकार की तरफ से मुआवजा देने का ऐलान किया है। मृतक के परिवार को 5 लाख रुपए का मुआवजा मदद के तौर पर दिया जाएगा। जिला प्रशासन के मुताबिक इस हादसे में 50 से ज्यादा लोगों को मरने की आशंका जताई जा रही है। जिले के कलेक्टर से लेकर के एसपी और अन्य अफसर मौके पर मौजूद हैं। बताया गया है कि यह हादसा बस ड्राइवर की जल्दबाजी के चलते हुआ है, क्योंकि चालक ने रूट बदल लिया था, जबकि यात्री उसे रास्ता बदलने पर मना करते रहे। नगर में बस गिरते ही ड्राइवर खुद तैरकर बाहर गया था। पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया है। किसान आंदोलन पर बोले कुमार विश्वास, व्हाट्सएप फेसबुक क्रांतिकारियों को लगाई फटकार। केंद्र की मोदी सरकार द्वारा बनाए गए 3 नए कृषि कानूनों के विरोध में हजारों किसान दिल्ली की विभिन्न सीमाओं पर लगभग 2.5 महीनों से आंदोलन कर रहे हैं। सरकार और किसानों के बीच अब तक 11 दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन कोई हल नहीं निकल सका है। आंदोलन अनवरत जारी है। किसानों पर ज्ञान बांटने वाले व्हाट्सएप फेसबुक क्रांतिकारियों को फटकार लगाते हुए मशहूर कवि डॉक्टर कुमार विश्वास ने कहा कि अन्नदाता ने इस योग्य बनाया है कि बड़े बड़े शासक आज कटोरा लेकर नहीं खड़े हुए हैं, बल्कि दुनिया को अनाज दे रहे हैं। मैदान पर नहीं बोला टीम का काम, तो प्रीति जिंटा ने बदल दिया किंग्स 11 पंजाब का नाम। किंग्स 11 पंजाब ने अपना नाम बदल लिया है और इंडियन प्रीमियर लीग के अगले सत्र में यह पंजाब किंग्स टीम कहलाएगी।
किंग्स 11 पंजाब आईपीएल की उन 8 टीमों में से जिसने यूएई में पिछला सत्र खेला था। पुलवामा शहीद की पत्नी समझी बेचने को मजबूर, सरकार ने नहीं पूरा किया वादा। पुलवामा आतंकी हमले में झारखंड के गुमला जिला रहने वाली सीआरपीएफ के जवान विजय सोरेन ने भी जान गंवाई थी। शहादत के 2 साल बाद भी घर वाले सरकारी सहयोग और विभिन्न संगठनों से मिलने वाली राशि का इंतजार कर रहे हैं। घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, लिहाजा सिमडेगा जिला में रहने वाली पत्नी बिमला देवी सब्जी बेचकर घर परिवार चला रही है। खुद खेती करती है, सब्जी उगाती है और उसे बाजार में बेचती है। पेंशन से मिलने वाली राशि पर्याप्त नहीं होने के कारण बिमला को बाजार में सब्जी बेचने को मजबूर होना पड़ा। पति की शहादत को याद करने पहुंचे अधिकारियों से बिमला ने सिंचाई की सुविधा मांगी ताकि खेती अच्छे हो सके और आमदनी बढ़ सके। चेन्नई में भारत ने चटाई इंग्लैंड को धूल, लेकिन कांग्रेस नेता ने कोहली की कप्तानी पर उठाया सवाल। भारत और इंग्लैंड के बीच चेन्नई में एम चिदम्बरम स्टेडियम में खेले गए दूसरे टेस्ट मैच के चौथे दिन भारत ने इंग्लैंड को 3 से 17 रन से हराकर सीरीज 1-1 से बराबर कर ली है। 4 मैचों की टेस्ट सीरीज में भारत को पहले मैच में चेन्नई में ही इंग्लैंड के हाथों हार मिली, लेकिन उसके बाद जबरदस्त वापसी करते हुए टीम इंडिया ने चेन्नई में इंग्लैंड को हराकर बदला लिया। भारत को जीत की बधाई देते हुए कांग्रेस नेता अजय माकन ने विराट कोहली की कप्तानी पर सवाल उठा दिए। कांग्रेस नेता अजय माकन ने अपने ट्वीट में लिखा, दोनों पारियों में 5-5 विकेट और 100 रन बनाकर विश्व में चौथे खिलाड़ी और भारत के सर्वप्रथम खिलाड़ी होने का गौरव रविचंद्रन अश्विन को मिल सकता था, परंतु लंच के बाद उन्हें गेंदबाजी का मौका नहीं दिया गया। कोहली की गलत कप्तानी, खैर जीत की बधाई। सेना पर आतंकी हमला, एलओसी में सीआरपीएफ की टीम पर नापाक साजिश, दहला कश्मीर। कश्मीर से आतंकी हमले की बड़ी खबर आ रही है। आतंकियों ने घाटी में नापाक साजिश रचते हुए हमला किया है। आतंकियों ने सीआरपीएफ की आरओपी को निशाने बनाने के लिए विस्फोट किया। बता दें, यह मामला पजालपोरा बिजड़ बेहाड़ा में हुआ है। फिलहाल इस आतंकी हमले में किसी की हताहत होने की कोई सूचना नहीं है, लेकिन कुछ स्थानीय लोगों की गाड़ियों को काफी नुकसान पहुंचा है। वसंत पंचमी पर प्रियंका ने बताई कहानी तो लोगों ने कर दी खिंचाई, कहा आप कौन से स्कूल में पढ़े हैं। देश भर में मंगलवार को बसंत पंचमी का पर्व धूमधाम से मनाया गया। बसंत पंचमी के दिन से ही बसंत ऋतु की शुरुआत हुई। वहीं बसंत पंचमी के मौके पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने ट्वीट के जरिए देशवासियों को बधाई दी है। साथ ही प्रियंका ने अपने परिवार से जुड़ी एक कहानी भी बताई। हालांकि कहानी बताने के चक्कर में प्रियंका गांधी ट्रोल हो गई। लोगों ने उनके ट्वीट पर कमेंट करते हुए उनकी जमकर खिंचाई कर डाली। इतना ही नहीं, प्रियंका के बहाने लोगों ने राहुल गांधी को भी निशाने पर लिया। बता दें कि ये पहला मौका नहीं है जब कांग्रेस महासचिव ट्विटर पर ट्रोल हुई हो। इससे पहले जलवायु कार्यकर्ता दिशा रवि का समर्थन करने पर प्रियंका गांधी को भी निशाने पर आ गई थी। यूपी पुलिस की पिस्टल छीन भाग रहा था, एनकाउंटर में हुआ ढेर, मौत का डॉक्टर। पूर्व एमएलए की हत्या सहित 30 मामले थे दर्ज। लखनऊ के पौष विभूति खंड इलाके के पूर्व ब्लॉक प्रमुख अजीत सिंह हत्याकांड के मुख्य आरोपित और कुख्यात शूटर गिरधारी विश्वकर्मा को उत्तर प्रदेश पुलिस ने एक एनकाउंटर में मार गिराया। जब यह एनकाउंटर हुआ तब खरगागपुर इलाके में हत्या में प्रयुक्त असलहे की तलाश के लिए यूपी पुलिस गिरधारी को लेकर पहुंची थी। उससे पहले उसे गिरफ्तार किया जा चुका था। गिरधारी विश्वकर्मा ने यूपी पुलिस का असला छीनकर भागने की कोशिश की थी। 23 साल की उम्र में 11 बच्चों को बनी मां, 105 बच्चों को देना चाहती है जन्म। रूस में एक हैरान करने वाली घटना सामने आ रही है। इस देश की एक 23 साल की महिला ने अब तक 11 बच्चों को जन्म दे चुकी है। इस महिला का नाम क्रिस्टीना है। इनकी चाहत है कि वो अपने परिवार में 100 बच्चों को जन्म दे। एक इंटरव्यू के माध्यम से बताया कि उन्हें बच्चे बहुत पसंद है। वो बहुत ही कम उम्र में 11 बच्चों की मां बनी है। इन बच्चों का पोषण कर रही है। सरकार के ऐलान पर सबकी नजर, होली से पहले मिल सकता है तोहफा। महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का ऐलान दिनों दिन लंबा होता जा रहा है। बजट के बाद से बेसब्री और बढ़ती ही जा रही है। केंद्रीय कर्मचारियों की नजर सरकार के फैसले पर टिकी हुई है। खबर है कि मोदी सरकार होली से पहले केंद्रीय कर्मचारियों के लिए ये बड़ा फैसला कर सकती है। अगर ऐसा हुआ तो केंद्रीय कर्मचारियों को होली का तोहफा मिल पाएगा। खबर खेल जगत से, भारत वर्सेस इंग्लैंड में विराट कोहली का माइकल
बॉन्ड को मुंह तोड़ जवाब, टॉस हारते तो भी फर्क नहीं पड़ता। चेन्नई में खेले गए दूसरे टेस्ट मैच में इंग्लैंड को 317 रनों से धूल चटाने के बाद टीम इंडिया के हौसले बुलंद है। टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली ने बड़ी जीत के बाद पिच को खराब बताने वाले वर्ल्ड क्रिकेट के कुछ दिग्गजों को मुंह तोड़ जवाब दिया। स्पिन को मदद देने वाले चेन्नई की पिच की आलोचना को खारिज करते हुए विराट कोहली ने कहा है कि उनकी टीम ने दूसरे टेस्ट में इंग्लैंड के खिलाफ जीत दर्ज करने के लिए काफी मेहनत की। कोहली ने कहा कि इस मैच में टॉस ज्यादा महत्व नहीं था। धन्यवाद। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।